ये नरेंद्र मोदी की शैतानी सोच, जिसके हाथों पर भारतीय गुजरात के मुसलमानों का बकायदा खून लगा हुआ है, उसने रॉ और एनडीएस की मिली भगत से पाकिस्तान की जमीन पर साजिशों पे साजिशें, और अब भी बाज नहीं आ रहा। लेकिन पुलवामा वाला ड्रामा जो है वो बार बार थोड़ी चलता है। अर्नब गोस्वामी क्या है, इसका पालतू है ना, और पालतू आगे भी मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, चलो पालतू तक ही रखती हूँ। बड़ा देश पाकिस्तान है, बड़ा मुल्क पाकिस्तान है। जरा मोदी जरा सुन लो, ऐसा ही झूठ भारत के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी का भी पकड़ा गया। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया न्यूज़ एंकर फिजा अकबर खान ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में खूब जहर उगला। पाकिस्तान हमेशा से अच्छा बनने का दिखावा करता रहता है और भारत की पीठ पे छुरा घोंपता आया है। आज की वीडियो में फिजा अकबर ने इतना जहर उगला, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में भारत को लेकर क्या सिखाया जाता है। मोदी जी जब से पावर में आए हैं तब से पाकिस्तान का बैंड बजाया हुआ है, तो पाकिस्तान सिर्फ उन्हें भला बुरा कहकर अपनी खींच निकालता रहता है, क्योंकि उनके बस में और कुछ नहीं है। इसी का उदाहरण है ये वीडियो। आप भी कमेंट कर पाकिस्तानी मीडिया को अपनी राय बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब हिंदुस्तानियों तक ये वीडियो पहुँचे कि पाकिस्तानी मीडिया क्या सोचती है। जय हिंद, जय भारत। झूठ कभी ना कभी खुल जाता है, ऐसा ही झूठ भारत के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी का भी पकड़ा गया, जो एक तरफ अमन की बात करता है तो दूसरी जानिब बिच्छू की तरह पाकिस्तान को डंग मारता है। अब इसका सबूत कर लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर से भारतीय जारहियत है। ये बात दुरुस्त है कि मोदी जब जब मुश्किल में आता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम जोई का ड्रामा कर देता है। अब कल भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी क्यों की गई, जरा सोचिए क्यों। इसलिए कि मोदी को पता है कि कोरोना ने ना सिर्फ उसकी नाअहली की वजह से पूरे भारत को अपनी लपेट में लिया, बल्कि कोरोना कहने के दीमक की तरह हिंदुस्तान को चाट रहा है। और मोदी ने अपने हाथों से अपनी मईशत की क्या कहते हैं कि चिता जला दी। और हाल ही में वेस्ट बंगाल में होने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें मोदी और उसकी जमात का भी मुंह काला हो गया और उसको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब मोदी ने तो अपनी आवाम के सामने, अपनी जनता के सामने शेर की खाल पहनी हुई थी। ऐसा गधे ने, मैंने कहानी में बताया ना, शेर की खाल पहने अपने को शेर समझने लगा और एक दिन पकड़ा गया कि गधा था और शेर की खाल पहनी हुई थी। अब समझ ले कि इस मोदी ने भी शेर की खाल पहनी हुई और अपने अंदर के गधे को छुपाने की आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की और अभी भी कर रहा है। लेकिन इसकी नाअहलियों ने इसके अंदर छुपा जो गधा है उसको एक्सपोज करके रख दिया, आया करके रख दिया। और इसकी असलियत ना सिर्फ इसकी अपनी जनता में बल्कि दुनिया के सामने आ गई। और अपनी असलियत को छुपाने के लिए अब अपनी जनता की तवज्जो ये हटाना चाहता है। किस तरह? पाकिस्तान मुखालिफ मंजन बेचकर। लेकिन पुलवामा वाला ड्रामा जो है वो बार बार थोड़ी चलता है। को तुम एक बार बता सकते हो कि तुम शेर हो, लेकिन अब हिंदुस्तान की आवाम भी जानती है कि कोई शेर की खाल अगर पहन लेना तो शेर नहीं बनता। जैसा कि मैंने कहानी सुनी, गधा गधा ही रहता है। और मोदी ने कहने की अपनी असलियत को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के साथ एहसान फरामोशी की। शर्म नहीं आती इस बंदे को। डूब मरने का मुकाम है इसके लिए कि जो इसे बचाने की कोशिश कर रहा है ये उसी के खिलाफ साजिशें किए चला जा रहा है। अब भी इसको साजिशों से फुर्सत नहीं मिल रही। लेकिन फैसल ईदी साहब ने क्या कहा कि उनकी भारतीय हुकाम से बात हुई है और वो अब उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कब भारत आने की इजाज़त मिलती है, ताकि वो इंसानी हमदर्दी के तहत वहाँ भारत की जो अवाम है, उनकी जनता है, उनको कोरोना की जहन्नुम से निकालने में अपना किरदार अगर अदा कर सकते हैं तो करें। इसे क्या कहते हैं नाज़रीन आम अल्फाज में? इंसानियत की खिदमत का जज्बा कह लें, इंसानियत कह लें, एहसास हमदर्दी कह लें। लेकिन जहाँ दिमाग में सिर्फ नफ़रत भरी हो, तासुब भरा हो, गलाजत भरी हो, वो गधा क्या जाने कि इंसानियत किसे कहते हैं, एहसास रवादारी किसे कहते हैं। आपको तो पता है ना, उस गधे को क्या मालूम हो कि इंसानियत किसे कहते हैं, क्योंकि गधों को प्यार की ज़बान कब समझ आती है। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी को एक तरफ रख के इंसानियत का सोच रहा है, इंसानियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, अमन की शम्मा जलाना चाहता है।
पाकिस्तान भारत में मौजूद इंसानों को कोरोना के जहन्नुम से निकालना चाहता है। ये जिन्हें मोदी की नाअहली ने कह लें कि इस जहन्नुम में धकेला, लेकिन ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल करना चाहता है। अब आप देखें मोदी, जिसके हाथों पर भारतीय गुजरात के मुसलमानों का बाकायदा खून लगा हुआ है, उसने रॉ और एनडीएस की मिली भगत से पाकिस्तान की जमीन पर तकरीबकारियां कराई। तकरीबकारी नहीं, तकरीबकारियां, साजिशें, साजिशों पे साजिशें, और अब भी बाज नहीं आ रहा। कुलभूषण जैसे जो दहशतगर्द हैं वो भेजे पाकिस्तान में, क्या, क्यों? ताकि पाकिस्तानियों का खून बहा सके, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर सके। दूर क्यों जाएं? हाल ही में जो कोयटा सरीना हमला, उसे देख लें आप, उसके पीछे कौन था? ये भारत, ये भारतीय हाथ, ये नरेंद्र मोदी की शैतानी सोच। अब शर्म तो आएगी कि जिनके कत्ल के मंसूबे बनाता रहा वही मुश्किल की इस घड़ी में मदद करने को तैयार है। तो ये मोदी को मोदी ज़रा सुन लो, हम पाकिस्तानी तासुब से पाक हैं। हम तुम्हारी तरह इंतहा पसंद नहीं है, तुम्हारी तरह छोटी सोच नहीं रखते, तुम्हारी तरह कम ज़र्फ नहीं, तुम्हारी तरह घटिया नहीं है, तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं है, हर चीज़ को तासुब की नज़र से नहीं देखते। इसीलिए पाकिस्तानी फैसल ईदी, उन्होंने तुम्हारी मदद करना चाहिए इंसानियत के नाते, क्योंकि वहाँ पे भी जो मर रहे हैं वो इंसान है, सबसे पहले इंसान है। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी मदद की पेशकश की। बड़ा ही कहते हैं ना कि बड़ा देश है हमारा, वो मेरे प्रोग्राम में पाक भारत टाकरा में भी अक्सर कहते हैं बड़े देश में सब कुछ होता है। बड़े देश की, बड़े देश में रहने वाले प्रधानमंत्री की, बड़े देश की जो गवर्नमेंट है, ये बड़े देश वालों की इतनी छोटी सोच। बड़ा देश पाकिस्तान है, बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि आला ज़र्फ़ पाकिस्तान है। हमारी आला ज़र्फ़ी दुनिया ने देखी कि हम सारी रंजिशें भुलाकर, इनकी सारी साजिशें एक साइड पर रख के सिर्फ इंसानियत के बारे में सोच रहे हैं। मदद की पेशकश अगर की जा रही है ऐसे हालात में भी, तो इसका क्या मतलब है कि बड़ी सोच से कोई बड़ा मुल्क बनता है। मोदी ने दोहरी शहरियत का बिल निकाला और भारत के मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी। इसी तरह उसने मेहनतकश पंजाब के सिख किसानों के साथ क्या किया, उनका मुआशी कत्ल शुरू कर दिया। अब खबरें क्या घर में कि एक बार फिर से पंजाब के सिख किसानों ने पंजाब से दिल्ली तक मार्च का फैसला कर लिया। मोदी कह रहे कि वो असदा है जिसने अपनी ही जनता को, अपनी आवाम को निगलना शुरू कर दिया, नाअहली की इंतहा करके। और अब पंजाब के सिख किसान उसको तिगनी का नाच नचाने को तैयार है। और मोदी ने कह रहे कि हर तरफ अपने पालतू रखे हुए हैं, जिनको वो कागज़ के टुकड़ों के बदले ख़रीदता है, उनके रेट लगाता है, और ये पालतू उसके आगे अपनी दुम हिलाते हुए नज़र आते हैं। अब ये जो पालतू है मोदी के, कभी आपको आरएसएस की शक्ल में मिलेंगे, कभी उसकी अपनी जमात में मिलेंगे, और तो और इसके पालतू जो है वो भारतीय गोदी मीडिया में भी पाए जाते हैं। अर्नब गोस्वामी क्या है, इसका पालतू है ना। और पालतू आगे भी मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, चले पालतू तक ही रखती हैं, समझ तो गए होंगे आप। मोदी तो खुद अपनी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये समझता है कि जो मर्जी कर ले, ये जो मर्जी कर ले, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब पंजाब के जो सिख किसान हैं, उनका सब्र कह लें कि जवाब दे चुके हैं, और अब ये सड़कों पर आकर मोदी से एक बार फिर हिसाब मांगेंगे। और अब की बार पंजाब के किसान मोदी को इसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। अब हिंदुस्तान की अवाम मोदी को कह रही है कि झूठ और फरेब से खुद को कब तक छुपाओगे। झूठ का कारोबार नरेंद्र मोदी अब नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा।